वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज 1993 के मुंबई सिलसिलावार बम धमाकों के मुजरिम अबू सालम की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इसके इस दावे पर वजाहत तलब की कि इसने पहले ही 25 साल की कैद की सजा पूरी कर ली है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सालम से कहा कि वो अपनी सजा के हिसाब को दुरुस्त साबित करे और महाराष्ट्र रियासत के मुताल्लिका क़वानीन को रिकॉर्ड पर रखे ताकि ये मालूम किया जा सके कि दहशतगर्दी और तकरीबी सरगर्मियां एक्ट के तहत सजा पाने वाले मुजरिम को रियायत दी जा सकती है या नहीं। बेंच ने सालम के वकील से पूछा कि आप 2005 से 25 साल की सजा का हिसाब कैसे करते हैं, जब ये बताया गया कि सालम ने पुर्तगाल से अपने हवालगी के दौरान दिए गए वादे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा सजा पूरी कर ली है। अबू सालम को 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से एक तवील कानूनी अमल के बाद हवालगी के जरिए हिंदुस्तान लाया गया था। इस वक्त हिंदुस्तान ने पुर्तगाली हुकाम को यकीन दिलाया था कि पुर्तगाल के मुल्क की कवानीन और बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारों के मुताबिक इसे ना तो मौत की सज़ा दी जाएगी और ना ही 25 साल से ज़ायद जेल में रखा जाएगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने फसलों के त्यौहार लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और मग बिहू के मौके पर मुल्क की अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह त्यौहार हिंदुस्तान की ज़रई विरासत और कौमी एकजहती की अलामत है। सदर ने सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा कि मैं लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और मग बिहू के मुबारक मौके पर हिंदुस्तान और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि यह त्यौहार हमारी ज़रई रिवायत और कौमी एकजहती के मज़हर है। ये हमारी मतनू और जिंदा सकाफती विरासत की अक्कासी है। यह त्यौहार हमारे किसानों की सख्त मेहनत को सलाम करने का मौका है, जो मुल्क को खिलाने के लिए अनथिक कोशिश करते हैं। मुल्क भर में मनाए जाने वाले इन त्योहारों के जरिए हम मादरे वतन के तई अपनी शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं। मैं इस मुबारक मौके पर दुआ करती हूँ कि हमारे माशरे में मोहब्बत और इत्तेहाद की रूह मजीद मजबूत हो और हम एक खुशहाल कौम की तामीर के लिए मिलकर काम करें। हिंदुस्तान ने मंगल के रोज 10 ममालिक के ग्रुप ब्रिक्स की सदारत बाज़ाब्ता तौर पर संभालते हुए साल 2026 के लिए सरकारी लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। इस साल के अख्ताम पर हिंदुस्तान 18वीं ब्रिक्स और सरबराह इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लोगो और वेबसाइट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अपनी सदारत और इस लोगो के जरिए इंसानियत अव्वल और अवाम पर मरकूज नुक्ते नज़र को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की सदारत के दौरान हिंदुस्तान की कोशिश ब्रिक्स ममालिक की सलाहियतों को आलमी फलाह के लिए यकजा करना होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जब हिंदुस्तान 2026 में ब्रिक्स की सदारत संभालने की तैयारी कर रहा है तो ये इस ग्रुप के सफर का एक अहम मरहला है। उन्होंने कहा कि 2026 में ब्रिक्स अपने क़याम के 20 बरस मुकम्मल कर लेगा। इन वर्षों में ये ग्रुप उभरती मंडियों और तरक्की पजीर मैशियतों के दरमियान ताउन के एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर तरक्की कर चुका है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में ब्रिक्स ने बदलते आलमी चैलेंजों को मद्देनजर रखते हुए अपने एजेंडे और रुकनीत में तोसी की है। साथ ही अवाम को मरकज़ में रखने वाली तरक्की इस ग्रुप की तरजीह रही है, जिससे बातचीत और अमली ताउन फ़रोग़ मिल सके। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगल को कहा कि कंट्रोल लाइन के इस पार अब भी 8 से 10 दहशतगर्द कैंप सरगर्म है, जिनमें 100 से 150 दहशतगर्द मौजूद है। जनरल द्विवेदी ने यौम इफ़वाज से पहले सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में भी तकरीबन 140 दहशतगर्द सरगर्म है, लेकिन दहशतगर्दों की भर्ती काफ़ी अरसे से नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल काबू में है, लेकिन हसास बनी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि सरहद पार के इलाके में अब भी 8 से 10 दहशतगर्द कैंप सरगर्म है, जिनमें से 6 कंट्रोल लाइन के पार और 2 बैनुल-अक़वामी सरहद के पार है। उन्होंने कहा कि सरहद पार के इलाके में हरियत पूरी तरह सरगर्म है और ये दहशतगर्दों को फरोख्त और हिमायत दे रही। उन्हें पाकिस्तान की तरफ से भी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि फौज को इनकी सरगर्मियों की मालूमात है और अगर किसी किस्म की हरकत की जाती है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने मकर संक्रांति और लोहड़ी के मौके पर रियासत के लोगों को दिली मुबारकबाद दी। मंगल की सुबह इन दोनों त्योहारों पर मुबारकबाद पेश करते हुए शर्मा ने कहा कि यह त्यौहार सूरज देवता की उत्तरायण में होने वाले कामा का महापेरू है। उन्होंने कहा कि यह मुबारक दिन ताल्लुकात को मजबूत करने का दिन है। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों का भी त्यौहार है। इस दिन किसान अपनी फसलों को देखकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मुस्तकबिल की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी इस त्यौहार की शान है, ताहम उन्होंने हर एक पर जोर दिया कि इस मौके पर चाइनीज पतंग की डोर के इस्तेमाल से गुरेज करें और परिंदों और ड्राइवरों को नुकसान से बचने के लिए सिर्फ रियायती सूती मांझे का इस्तेमाल करें। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मंगल को लोहड़ी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी और सभी की जिंदगी में खुशहाली की ख्वाहिश की। खड़गे ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि लोहड़ी के पुरमसरत मौके पर सबको मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि खुशी और मसरत का यह त्यौहार आपकी जिंदगियों में बेपनाह खुशियाँ और खुशहाली लेकर आए। गांधी ने कहा कि आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है कि यह मुक़द्दस त्यौहार हर एक की जिंदगी में ढेरों खुशियाँ, खुशी और सुकून लाए। हरियाणा के सिरसा से रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि चैन स्नैचिंग, चोरी, बैंक डकैती, लूटमार के बढ़ते हुए वाक़यात से साबित होता है कि रियासती हुकूमत अवाम की सलामती को यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि रियासत में जराइम पेशा नासिर के हौसले बुलंद है और आम शहरी खौफ के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हिसार में बैंक की बड़ी चोरी समेत हालिया जराइम के वाक़यात से अमन व अमान के हुकूमती दावों को बेनकाब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत सिर्फ कागजी स्कीमों और तशहीर में मसरूफ है, जबकि ज़मीनी हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे। पुलिस इंतज़ामिया जराइम पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही और जराइम पेशा अफराद बेखौफ जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं। फरीदाबाद में हालिया पुरतशद्दुद वाक़े का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की नाम नेहाद मंशियात से पाक हरियाणा मुहिम की हकीकत को बेनकाब करता है। मंशियात फरोशों को मंशियात फरोख्त करने से रोकने पर खुलेआम पथराव, दो ग्रुपों में तशद्दुद और नौजवान खातून समेत 10 शहरियों का जख्मी होना इस बात का सबूत है कि ड्रग माफिया को कानून का कोई खौफ नहीं। कौमी दारुल-हुकूमत में मंगल को दर्जे हरारत में कमी आने से शदीद सर्दी का सिलसिला जारी रहा और फिज़ाई मियार का AQI इंतहाई ख़राब दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सफदरजंग वैधशाला में आज सुबह कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल के 4.4 डिग्री सेल्सियस से कम था। महकमे के मुताबिक आमतौर पर 11 जनवरी से 15 जनवरी के दरमियान कम से कम दर्जे हरारत तकरीबन 7.4 डिग्री सेल्सियस और 16 जनवरी से 20 जनवरी के दरमियान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। महकमे ने पेशनगोई की है कि सर्द हवाएं चलेगी, रात में जुज़वी तौर पर बादल छाए रहेंगे और धुंध व कोहर छाए जाने का इम्कान है। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अंदाजा है, जबकि नमी 41 से 100% के दरमियान रहेगी। माहिरीन ने सर्दी के हसास अफराद को मशवरा दिया कि वो तवील वक्त तक सर्दी में रहने से बचें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। 'ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह ने आज तराल कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से MG नरेगा को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसकी कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में मुखालिफत कर रही। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी नरेगा जैसे तारीखी और अवामी फलाही कानून को ख़त्म या इसका नाम तब्दील करने के खिलाफ है, क्योंकि ये कानून गरीब और मजदूर तबके के लिए एक मजबूत जमानत है। 2014 से बीजेपी जिस तरह से गरीबों को मारने का काम कर रही है, उसके ऊपर इंग्लिश में कहते हैं फाइनल नेल इन दी कॉफिन, वो काम इन्होंने किया है। जो मनरेगा
को इन्होंने वापस खींचने का काम करके और उसको नाम चेंज करके विकसित भारत आगे लगाने से मैं इनको बोलना चाहूँगा, विकसित भारत लगाने से भारत विकसित नहीं होगा। जो पॉलिसीज जिस तरह से कांग्रेस ने की थी, अगर आप उस तरह से देश को चलाएंगे तो ही भारत जो है विकसित बन पाएगा। एक फोटो दिखाना चाहूँगा मैं आप सबको। एक तरफ यहाँ चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान मॉनिंग ने पीर के रोज़ जम्मू कश्मीर में वाक़े शख्सगाम वैली पर हिंदुस्तान के दावों को मुस्तरद कर दिया। सरहदी उमूर और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक़ एक सवाल के जवाब में मॉनिंग ने कहा कि जिस इलाके का आपने जिक्र किया वो चीन का हिस्सा है। चीन के लिए अपने ही इलाके में बुनियादी ढांचे की तामीर करना मुकम्मल तौर पर जायज़ है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि चीन और पाकिस्तान ने 1960 की दहाई में एक सरहदी मुआहदा किया था और दोनों ममालिक के दरमियान सरहद की हदबंदी की थी, जो कि खुद मुख्तार ममालिक होने के नाते चीन और पाकिस्तान का हक है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी एक माशी ताउन का मंसूबा है जिसका मकसद मुकामी समाजी और माशी तरक्की को फ़रोग़ देना और अवाम के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। चीन पाकिस्तान सरहदी मुआहदा और सीपैक कश्मीर मसले पर चीन के मौक़िफ़ को मुतासिर नहीं करते और इस सिलसिले में चीन का मौक़िफ़ बदस्तूर कायम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी तिजारती ट्रिप के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ सकता है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तिजारती ट्रिप के अदालती फैसले की सूरत में अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर वापस करना पड़ सकते हैं, जो काफ़ी हद तक नामुमकिन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में ट्रंप ने लिखा कि सरमायाकारी के रिफंड शामिल हो तो ये रकम खरबों डॉलर तक जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कौमी सलामती के इस बड़े फैसले के खिलाफ हुक्म दिया तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फैक्ट्रियों, प्लांट्स और मिशनरी में सरमायाकारी का भी अजाला करना होगा। अदालती फैसला आया तो अमेरिका के लिए अदायगी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। इनका कहना था कि इतनी बड़ी रकम का हिसाब लगाने में बरसों लग सकते हैं। जो कहे कि ये मसला आसानी से हल हो सकता है वो गलतफहमी का शिकार है। अमेरिकी सदर ने कहा कि कौमी सलामती से जुड़े मामले में फैसला खिलाफ आया तो शदीद बहरान का शिकार हो जाएंगे। जब अमेरिका मजबूत होता है तो दुनिया भी मजबूत होती है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अगर बरतानिया ईरानी अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने में नाकाम रहा तो ईरान लंदन से अपने सिफारतखाने के अमले को निकालने पर गौर करने पर मजबूर होगा। इराक़ची ने पीर को एक्स पर कहा कि आज शाम बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारिजा के साथ फ़ोन पर बातचीत में मैंने वाज़ेह किया कि बैनुल-अक़वामी क़ानूनी ज़िम्मेदारों के तहत बरतानिया ईरान के लंदन सिफारतखाने और कौंसिल खाने की हिफाजत को यकीनी बनाने का पाबंद है। अगर बरतानिया सिफारती मशीनों की हिफाजत का अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकता तो ईरान के पास अपने अमले को निकालने पर गौर करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैंने बरतानिया पर भी जोर दिया कि वो ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत ना करे, जिसमें खबरी साझेदारों के तौर पर काम करने वाले इजरायली हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना करना भी शामिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने हुकूमत के हक़ में मुज़ाहिरों पर ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है। बैनुल-अक़वामी ख़बरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी रहबर आला अली ख़ामनाई ने खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका अपने क़रीबी इक़दामात बंद कर दे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने का कहना है कि ईरानी कौम की अजीम रियालियों ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। साजिशों पर अंदरूनी मुल्क किराए के एजेंडों से अमल कराया जाना चाहिए था। उनका पैगाम में कहना था कि अमेरिका अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर का अपने बयान में कहना था कि फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और दामोदर राज नरसिम्हा ने नए मुंतखब शुदा लैब टेक्नीशियंस को तकर्री नामे किए हवाले। कहा, बदलते वक्त के साथ सेहत के शोबे में तशख़ीसी जांच की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने भद्राद्री कोत्तगुडम जिले के अश्वरावपेट का किया दौरा। म्यूनसिपालिटी हुदूद में 15 करोड़ लागत से तामीर किए जाने वाले तरक्याती कामों का किया आगाज। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर KTR को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और अहम एजाज़ हासिल। BRS हुकूमत में बहैसियत वज़ीर गैर मामूली खिदमात पर कोलंबिया बिजनेस स्कूल में उन्हें अपने ख्यालात का इजहार करने की दावत। जिले जनगांव में भारत बचाओ के लीडर जी अनया के ठिकानों पर NIA के छापे। मानवाजों की हिमायत का इल्जाम में की गई कार्रवाई। साल 1993 के मुंबई सिलसिलावार बम धमाकों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अबू सालम की क़ब्ल अज़ वक़्त रिहाई की दरख्वास्त पर की समाअत। हिंदुस्तान ने ब्रिक्स 2026 की कमान संभाली। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने सरकारी लोगो और वेबसाइट किया लॉन्च। बरतानिया सिक्योरिटी फराहम करने में अगर नाकाम रहा तो हम लंदन से अपने सिफारतकारों को वापस बुला लेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.